हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं या अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे ना, तो आप एक सही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। और आप उन मोमेंट्स को कैच करने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट का एक सेटअप पैटर्न को आपको देखना चाहिए। अभी होता है क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखकर वो क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं बना पाते हैं और कहीं ना कहीं उल्टा ट्रेड कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से कि हम यहाँ पर क्या क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, जहाँ पर हम स्मॉल पॉइंट्स को कवर करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल पॉइंट्स को कवर करते हैं। वहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव की हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। वहाँ पर जब मार्केट जब मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के बाद में जो छोटे छोटे स्पार्क जो मार्केट के अंदर में आते हैं, क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में भी एक रजिस्टेंस देन एक सपोर्ट को ड्रॉ करता है। ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम में करता है तो एक छोटे टाइम फ्रेम में भी वो चीज़ को करता है। तो हम देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में आप किस तरीके से उन छोटे छोटे रजिस्टेंस सपोर्ट को समझकर एक अच्छा खासा वहाँ पर ट्रेड बनाकर आप अपना प्रॉफिट को जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली इस वीडियो में देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइव मार्केट में आ जाते हैं। सपोज कि ये यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर मार्केट। तो यहाँ पर हम किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड को समझ सकते हैं, इसको समझने के पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में जो चार्ट है ये है यहाँ से 16 तारीख का, ठीक है, और यहाँ पे 15 से 18 ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये 15 से लेकर 18 का यहाँ पर ये चार्ट है, जहाँ पर हम 3 दिन को मार्केट को कवर कर रहे हैं, यानी ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि ये जो मार्केट है ये 3 दिन का मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट किया है। फर्स्ट सेशन ये हो गया, सेकंड सेशन ये हो गया और थर्ड सेशन यहाँ पर मार्केट का ये हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला यहाँ पर, दूसरा ये यहाँ पर, तीसरा ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप समझिएगा कि यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए कि हम एक ट्रेड को समझने वाले जो लास्ट डे का जो ट्रेड था, यहाँ पर हम ट्रेड को कैसे ले सकते थे। आप जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना। आप एक चीज़ को नोटिस करिएगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो अब यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड को कैच कर पाते हैं। देखिए मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया 3 मिनट के सेंटर के अंदर में, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत जार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक मोमेंट को क्रिएट किया, यानी कि सिंपल सा हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सेलर हेवी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर हेवी है। अब बायर और सेलर के बीच में एक जोन बन गया है। अब जोन आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी कैंडल्स हैं। आप इनको अगर गिनती भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल्स हमारे पास में हैं। अब 17 कैंडल्स अगर हमारे पास में 3 मिनट की है तो आप यहाँ पर सिंपल से समझ सकते हैं 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 को 3 और 2 5, यानी कि 51 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास में ये, यानी कि यहाँ पर 51 यानी 50 मिनट तक मार्केट ने सस्टेन किया। अब हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करता अपर साइड तो हम हमारे पास में ट्रेड बन जाएगा सिंपल सा। ठीक है, अब आप देखिए कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो हमारे पास में ट्रेड बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाले जोन को ब्रेक करके मार्केट ने ये ऊपर किया। अब ये वाला जो पॉइंट आप देख सकते हैं ये 46,400 का जो रेंज है, ये 400 का जो रेंज है, यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ कहीं तक का मोमेंट दिया, यानी कि 46,500 का दिया मोमेंट, यानी कि 100 पॉइंट का आपको स्कैल्पिंग करने के लिए एक अच्छा खासा पॉइंट मार्केट ने कवर करवा दिया। दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि कैसे हम और भी ट्रेड बना सकते हैं। आप यहाँ पर भी इसी तरीके से देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट को आप देखिए। अब यहाँ पर ये वाला चार्ट है। अब यहाँ पर एक मोमेंट को देखिए, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ कहीं पहले से ही सपोर्ट ले ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार मार्केट रिजेक्शन फेस करने के बाद में अपसाइड मूवमेंट देता है एक अच्छा खासा हेल्दी बिग बार के साथ। ठीक है,
फिर मार्केट एक यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करता है, जो कि आपका जो प्राइस है वो ये वाला प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है, 46,650 का यहाँ पर वो एक बार सपोर्ट क्रिएट करता है। अब आप यहाँ मत नोटिस करिए, आप एक मेजर इस वाले पॉइंट को कवर करिए जो कि 46,500 का है। दूसरा आप एक इस पॉइंट को मेजर करिए जो कि ये वाला पॉइंट 46,400 का है। अब यहाँ पर आप मार्केट को देखिए कि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया। आप इसको 2 मिनट की जगह आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट का एक्चुअल टाइम समझ में आए कि मार्केट कहाँ पर ज़्यादा टाइम बिता रहा है। आप ये देखिए, बिताया, मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया, यहाँ का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया नीचे गया, यानी कि हमारे पास में एक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एक सपोर्ट का काम यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि इस रेंज में भी मार्केट गया था और इस रेंज को बनाने के बाद में जैसे मार्केट फॉल करा था, यानी कि ये हमारा जो सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस फ्रेम को देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ने सस्टेन किया था, इसी को ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया था और एक अच्छा खासा पॉइंट्स को हमको कैप्चर करवाया था। अब यही वाला हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब जो मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा था, हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही है। तो ये वाला पॉइंट को आप देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला जो पॉइंट है हमारा 46,520 वाला जो ये पॉइंट है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के बाद में जैसे ब्रेक हमको मिलेगा, हम यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे और एक छोटे से स्पार्क के साथ में हम यहाँ पर एक 100 पॉइंट्स की बुक मोमेंट के साथ में स्कैल्पिंग फिर से हम बना सकते हैं। आया समझ में? यानी कि मार्केट आपको बताता है, अगर आप आसानी से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्केट फ्रेम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एक सेटअप पैटर्न बनाकर देगा ही देगा, जिससे कि आप एक अच्छा खासा ट्रेड को बना सकते हैं। आप बड़े मोमेंट्स को भी कैप्चर इसी तरीके से कर सकते हैं। मेजरली मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस से देखा है, मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि मार्केट अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है और किस तरीके से ब्रेकआउट। मैंने बड़े बड़े ट्रेड्स भी इसी तरीके से बनाने बताए मेरे क्लाइंट्स को, जो मेरे थ्रू काम करते हैं उनको, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को इसी चीज़ को बताया कि मार्केट के अंदर में आप ट्रेंड देखो और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, तो आप आराम से एक अच्छा खासा पॉइंट को, बड़े बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाएंगे, बड़े बड़े मूव्स आप कैप्चर कर पाएंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एग्जांपल, एक बड़ा फॉल जब मार्केट के अंदर में आया था, तो मार्केट एक रेंज बनाकर ही ट्रेड बनाने के लिए मौका देता है। आप देख ली, ये वाला यहाँ पर देखेंगे, ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये एक रेंज है, मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम को दिया है, उसी के बाद में मार्केट नीचे आया है। ठीक है, लोग इस बात को समझते नहीं, बेफजूल ट्रेड ले लेते। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट ने एक ट्रेड रेंज बनाया, मार्केट ने काफ़ी टाइम पे एक टाइम को अपना दिया, उसके बाद में ब्रेक करके अपर साइड गया। तो मार्केट के अंदर में इसी तरीके से आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोमेंट्स को बना सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट को आप जनरेट कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप देखिए, यहाँ पर भी आप एक रेंज को देखिए, मार्केट ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद में एक ब्रेकआउट ट्रेंड देकर ट्रेड देता, तो मार्केट इसी तरीके से ट्रेड देता। मैंने मेजरली ट्रेड इसी तरीके से देखी। बाकी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को मेजर, जो मैं ट्रेंड लाइन को भी देखता हूँ। ट्रेंड लाइन वो होती है जहाँ पर आप इस तरीके से बनाते एक मार्केट पैटर्न में जाता है, क्योंकि मार्केट का ये पैटर्न इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, देन शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ साथ में एक वैल्यूबल आपका एक कमेंट मुझे कर दीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आया है और कौन कौन से आपके डाउट्स हैं। तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और भी अच्छा समझ में आ जाए। और गाइस, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको मैं इसी तरीके से वैल्यूबल कमेंट्स या वैल्यूबल कंटेंट्स आपके लिए क्रिएट करके लेकर आता रहूँ। जब तक के लिए थैंक्स एंड हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी ऑल ऑफ यू।